गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। हमें ना सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है अलग अलग कंपोनेंट को मिक्सचर में से। गिव टू एग्जाम्पल, आपको दो ऐसे एग्जाम्पल बताना है। देखो, among different component of mixture there are many substances which are harmful or not useful to us। यानी कि मिक्सचर में ना कुछ ऐसे कंपोनेंट भी होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और अपनी ना यूजफुल नहीं होते हैं। टू रिमूव दिस हार्मफुल और अनयूजुअल कंपोनेंट वी नीड टू सेपरेट देम। और इसी हार्मफुल या फिर अनयूजुअल कंपोनेंट को हटाने के लिए हमें उसको सेपरेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विथ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। यानी कि जब अपन चाय को छानते हैं तो उसमें से चाय पत्ती होती है, उसको अपन अलग कर लेते हैं। स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेज आर पिक्ड आउट बाय हैंड। जब अपन ना गेहूं को छानते हैं, चावल को छानते हैं, तो उसमें से जो पत्थर होते हैं ना, छोटे छोटे स्टोन होते हैं, उसको अपन अपने हाथ से बाहर निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड। यानी कि विनोइंग क्या है और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। Winnowing is used to separate heavier and lighter component of mixture by wind or by blowing air। यानी विनोइंग वो प्रोसेस है जिससे हैवी वाले और लाइट वाले जो कंपोनेंट होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं, वो मिक्सचर में जो हैवी और लाइट वाले कंपोनेंट होते हैं उसको वो हवा से अलग कर सके। This process is used by farmers to separate lighter husk particle from heavier seed of grains। यानी कि इसको कौन यूज करता है, फार्मर्स यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, यानी कि जो हैवी वाले जो बीज होते हैं, जो धान के जो बीज होते हैं, उसको उसके कचरे से अलग करने के लिए इस विनोइंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। आप है ना कचरे को या फिर उसके जो ऊपर डर्ट लगा हुआ होगा उसको है ना पल्स यानी कि दाल के ऊपर से कैसे सेपरेट करोगे। हस्क और डर्ट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग। बीइंग लाइटर दे फॉल फ्लाई अवे फ्रॉम पल्सेस। यानी कि इस प्रोसेस को अपन यानी इस दालों को अपन कैसे ना सेपरेट करेंगे, हवा से, विनोइंग से। अपन देखते कभी कभी घर पे ना एक थाली में अपन डाल देते हैं, ठीक है, फिर इसको ऐसे उछालते हैं और फूक देते हैं। उछालने से क्या होता है कि जो कचरा होता है वो उड़ जाता है, होता है ना ऐसा। तो प्रोसेस क्या है, विनोइंग प्रोसेस ही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज सीविंग, वेयर कैन इट बी यूज्ड। सीविंग क्या है और इसका यूज कहाँ होता है। सीविंग is a process by which fine particles are separated from bigger particle by using sieve। यानी कि छन्नी, छन्नी का यूज क्या होता है, जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स में से जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग करना। किसकी हेल्प से, छन्नी की हेल्प से। इट इज यूज इन फ्लोर, मील और एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। इसको ना छन्नी को किस लिए यूज किया जाता है, आटे को छानने के लिए, मिल्स में या फिर कंस्ट्रक्शन में इस छन्नी का यूज किया जाता है। इन फ्लोर मील द इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम व्हीट। यानी कि आटे में से क्या क्या निकल जाता है, जो कचरा होता है, छोटा छोटा सा कचरा होता है, स्टोन्स होते हैं, वो उसमें से निकल जाते हैं। पेबल्स एंड स्टोन आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। अपन देखते हैं जो ना कारीगर होते हैं ना, जो काम करने के लिए आते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए आते हैं, उनके पास ऐसा ना चौकोर सी ना छन्नी होती है, वो उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डालने से क्या होता है, जो कंकड़ होता है या पत्थर होते हैं ना, वो नीचे रह जाते हैं और जो मिट्टी होती है वो नीचे आ जाती है ना। ऐसा देखा होगा आप सबने, यहाँ पे मिट्टी आ जाती है और यहाँ पे जो कंकड़ वगैरह होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। यानी कि आप मिट्टी को और पानी के जो मिक्सचर होगा उसमें से इन दोनों को अलग कैसे कर पाओगे। यानी कि पानी में क्या मिक्स हो रखा है, मिट्टी, सैंड, तो इन दोनों को अलग कैसे करोगे। We will separate sand and water by sedimentation and decantation। यानी कि sedimentation और decantation प्रोसेस हम इसको अलग करेंगे। कैसे करेंगे,
फर्स्ट वी लीव द मिक्सचर फॉर सम टाइम, यानी कि इस पानी और सैंड वाले मिक्सचर को अपन थोड़ी देर के लिए रख देंगे. आफ्टर सम टाइम द सैंड विच इज हैवियर इज सेटल डाउन एट द बॉटम, यानी कि थोड़े टाइम बाद में क्या होगा, देखो इस ग्लास ले रखी है, इसमें पानी और क्या था, सैंड थी. ठीक है, तो जहाँ पे जो सैंड होगी ना वो नीचे आ जाएगी. थोड़ी देर के लिए अपन उसको छोड़ेंगे ना तो सैंड नीचे आ जाएगी और ऊपर क्या बच जाएगा, वाटर. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन. फिर जब ये वाटर होगा ना इसको अपन अलग ग्लास में निकाल देंगे. आफ्टर दैट वी फॉर वॉल pour water into another container and the mixture will be separated, यानी इसको जब पानी जो ऊपर ऊपर आएगा ना उस ऊपर वाले पानी को अपन अलग निकाल देंगे ना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन. ये डायग्राम आपको बनाना है. ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर ना थोड़ा सा ब्लू कलर करना यहाँ पे, और नीचे की साइड में कौन सा कलर करोगे, ब्राउन, ताकि पता चल जाएगा यहाँ पे क्या है, सैंड. तो और फिर नीचे क्या लिखना, सैंड, और ऊपर लिखना वाटर, और यहाँ पे लिखना सेडिमेंटेशन, और इस डायग्राम के नीचे लिखना डिकेंटेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर. अगर अपन बोले कि जो शक्कर है उसको अगर अपन आटे में मिक्स कर देंगे, गेहूं के आटे में, तो उसको अपन अलग कर सकते हैं क्या. इफ यस, हाउ विल यू डू इट. अगर कर सकते हैं तो कैसे. शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय शीविंग, यानी कि अपन शुगर और आटे को शीविंग यानी कि छन्नी की हेल्प से अलग कर सकते हैं. ड्यू टू डिफरेंस इन साइज ऑफ पार्टिकल, दोनों के साइज अलग अलग होते हैं. शक्कर थोड़ी सी मोटी होती है जबकि आटा एकदम बहुत पतला पतला होता है, यानी सॉफ्ट होता है. शुगर विल स्टे ऑन शीव एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू इट. जब अपन इस आटे और शुगर के मिक्सचर को छन्नी में डालेंगे तो आटा नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगी, शक्कर. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम सैंपल ऑफ मडी वाटर, यानी कि आपको एक मिट्टी वाला पानी दे रखा है, जो कीचड़ वाला पानी, उसमें से आप एकदम क्लीन पानी कैसे निकालोगे. वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. किसके प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन की हेल्प से अपन इसको अलग करेंगे. अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स, यानी कि फिल्टर पेपर में बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. देखो ऐसे shows the step involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of cone is fixed in a funnel, यानी कि पहले फिल्टर पेपर को अपन को कोन के शेप में फोल्ड करना है. फिर इसको एक फनल होता है ना, इस टाइप का एक फनल होता है, उस फनल में इस फिल्टर पेपर को अपन को रख देना है. द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन फिल्टर पेपर. फिर जो मडी वाला वाटर था, मडी वाटर, इसको इस मिक्सचर में डालना है, सॉरी इस फनल में डालना है. ठीक है, the mixture is then poured on filter paper. Solid particle in mixture do not pass through it and remain on filter. जो बड़े बड़े से जो पार्टिकल होंगे वो फिल्टर पेपर में ही रह जाएंगे, और जो प्योर वाटर होगा वो यहाँ पे बीकर में आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या है, प्योर वाटर. ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 6 भी हो गया, सारे क्वेश्चन हो गया. आएगा क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blanks. The method of separating seed of paddy from its stalk is called threshing. क्या आएगा फर्स्ट में, threshing, यानी कि सीड को पैडी में से अलग करना threshing कहलाता है. When milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. The process of separating cream from milk is an example of filtration. क्या बोल रहे हैं, अगर अपन दूध को उबालेंगे, उबालने के बाद उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद में उसको अपन एक कपड़े के अंदर डालेंगे, तो कपड़े के अंदर डालने से हमें मलाई मिलेगी. तो अपन इसको सेपरेट कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन से करेंगे. सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, सॉल्ट को यानी कि जब सॉल्ट वाटर को अपन समुद्र में से निकालेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इवोपरेशन.
ठीक है, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा। इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर इज फर्स्ट, यानी कि एक बीकर है इसमें अपन गंदा पानी डालते हैं, तो पानी उसको पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। तो मडी वाटर में क्या होता है, सैंड होता है, तो सैंड सैंड नीचे रह जाएगा और पानी पानी ऊपर आ जाएगा। उस पानी को अपन बाहर निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। और जब अपन इसको पूरी रात के लिए छोड़ा था उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। नो, क्यों? क्योंकि देखो मिल्क भी मिल्क और वाटर का स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी कि दोनों पानी है, तो फिल्ट्रेशन में से दोनों पास हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ विनोइंग। ये भी गलत है। विनोइंग में तो क्या होता है, एक हैवी होता है एक लाइट होता है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों क्या है, लाइट होंगे। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। फॉल्स, यानी कि शुगर को और टी को अपन कैसे अलग करेंगे, फिल्ट्रेशन से करेंगे। नो। नेक्स्ट है ग्रेन एंड हर्ष कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ये भी रॉन्ग है, यानी कि जो धान है उसको हर्ष को जो उसके ऊपर जो कचरा होता है उसको अपन डिकेंटेशन से है ना करते हैं क्या, सेपरेट, नहीं। तो ये भी क्या जाएगा, फॉल्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। यानी कि नींबू पानी कैसे बनता है, अपन लेमन का जूस डालते हैं और क्या डालते हैं, शुगर। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। अपन कभी कभी इसमें बर्फ भी डाल देते ताकि वो ठंडा हो जाए। शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनाइड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। क्या आप शुगर को आइस को पहले डालते हो शुगर से डिजॉल्व होने से पहले। इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर। ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें ना शुगर पहले डिजॉल्व हो जाएगी या फिर ज़्यादा डिजॉल्व होगी। वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। हम अपन क्या करते हैं, लास्ट में बर्फ डालते हैं ना। व्हेन द टेम्परेचर इज हाई देन मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो शुगर जल्दी डिजॉल्व होगी, अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो शुगर डिजॉल्व नहीं होगी। आफ्टर मिक्सिंग आइस इट कैन कूल एंड लेस शुगर विल डिजॉल्व इट। यानी अगर अपन बर्फ को पहले डाल देंगे और शुगर को बाद में डालेंगे तो ना शुगर डिजॉल्व नहीं होगी, इसलिए अपन क्या करते हैं, पहले शुगर को डिजॉल्व करते हैं उसके बाद में बर्फ डालते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी करना है। अब नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और अपना जो भी वर्क है आप नीट एंड क्लीन वर्क करो, नोटबुक को टाइम टू टाइम चेक करवाओ। अब नेक्स्ट क्लास में अपना 6th चैप्टर स्टार्ट होगा, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।